हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोला गया है मेजर एंगल बी। तो फ्रेंड देखिए, जब इस तरह का हमको कोई ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है जिसके अंदर हमें किसी एंगल का भी नाम इसने दे दिया है कि बी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनना है वो आप मेज़र करके बताइए कितना है। देखिए, वैसे तो हम क्या करते हैं कि जो भी सबसे लेंथी साइड होती है उसको हम बेस मान लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये ए सी हमको दे दिया इसने 6.5 सेंटीमीटर। अब सबसे लंबी तो यही है, लेकिन क्या हम इसको इस केस के अंदर बेस बना पाएंगे? कैसे? देखिए, मेजर एंगल बी, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर बी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको हमें मेज़र करना है। तो फ्रेंड, जनरली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो एंगल बन रहा है वो हम बेस के ऊपर ही बनाएं, या बेस के ऊपर वाला ही हम उसको एंगल बी माने, ताकि हमको मेज़र करने में भी इजी रहे। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाई जिसका पॉइंट ये मैं मान लेता हूँ बी है। क्लियर? अब बी है तो बी के साथ में कौन सा पॉइंट है जो हमें मेजरमेंट दी हुई हो? बी और सी इज इक्वल टू 6। तो मैं इसको बी सी को ही यहाँ मान लेता हूँ एक हमारे बेस के रूप में, और ये है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद बी सी तो मेरा हो गया। अब मेरे को दूसरी एक और साइड दी हुई है ए बी। बी से और ए पॉइंट तक की हमको ये साइड दी हुई है 2.5। इसको भी मैं ये मान लेता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड। और ये पॉइंट हो गया मेरा ए। और बस उसके बाद तो ए सी बचा हुआ है। ए सी मेरा हमको इसने दिया हुआ है कितना? 6.5 सेंटीमीटर। और हमको लास्ट में ये वाला जो एंगल है, ये जो बन रहा है, इसका हमें मेजरमेंट बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल इसके अंदर बन रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे हमको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वैसे वैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हुए चल पड़ते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम? देखिए, सबसे पहले तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे बी सी, जो हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर ली हुई है। तो 6 सेंटीमीटर हमको सबसे पहले ये बी सी ड्रॉ करना है। तो देखिए फ्रेंड, अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जो भी हम मेजरमेंट लें वो बिल्कुल एक्यूरेट हमको लेनी होगी। उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो मैं साथ के साथ इसका नेमिंग भी करता हुआ चलता हूँ। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अब मुझे ये वाला जो लाइन है ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर बनाना है। तो इसका तरीका तो हम पिछले सभी क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं कि जितना हमारा लाइन होता है उतना ही कंपास हम खोलेंगे और एक आर्क लगा लेंगे। ये मैंने कंपास को खोल लिया है 2.5 सेंटीमीटर के जितना। और क्योंकि ये बी ए है तो बी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे 2.5 सेंटीमीटर की जितनी, इस तरह से। और अब देखिए, मुझे ड्रॉ करनी है ए सी, और ए सी मुझे दी हुई है कितना? 6.5। तो 6.5 जितना मैं कंपास को खोलूँगा, ये थोड़ा काफ़ी लंबी जो है हमारी साइड है, तो 6.5 सेंटीमीटर जितना मैंने कंपास ओपन किया है सी पॉइंट के ऊपर मैं रखूँगा और फिर से एक आर्क लगा दूंगा। ये देखिए, ये आर्क मेरी लगभग यहाँ काटेगी। जो पहले वाली आर्क लगाई थी मैंने वो छोटी रह गई है, इसीलिए उसको मुझे दोबारा से करना होगा। ये आर्क मेरी थी 2.5 सेंटीमीटर के पास, तो मैं अगेन 2.5 अपना कंपास को रीओपन करूँगा और इसी आर्क को जो है आगे की तरफ एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि मेरी ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपनी इस आर्क को दोबारा से आगे एक्सटेंड कर दिया है। अब मेरे पास वो पॉइंट आ गया है जहाँ पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं। बस ये मेरा पॉइंट क्या होगा? ये मेरा पॉइंट ए आ गया, मेरी ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट आ गया है ये। और अब मैं बस इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूंगा। ए बी, ए और बी को ज्वाइन करा दिया और बी और सी को ज्वाइन करा दिया। बी और सी को हमने ज्वाइन करा दिया है।
तो फ्रेंड देखिए, ये हमारी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC जो है वो बन करके रेडी हो गई। तो हमने A, B और C ये पॉइंट के इसके हमको नाम मिल गए हैं। और AB जो साइड थी हमारा वो कितना है, वो है 2.5 सेंटीमीटर। और AC जो हमारा पॉइंट है, जो लाइन है, उसका मेजरमेंट है 6.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका क्वेश्चन का वो ये है कि हमको मेजर करके बताना है एंगल B कितने डिग्री का है। तो एंगल B को मेजर करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसको हम कंपास से तो मेजर कर नहीं सकते, एंगल को मेजर किया जाता है हमेशा प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना हुआ है उस पॉइंट के ऊपर हमको ये वाला जो प्रोटेक्टर का पॉइंट है ये मैच कराना होता है फ्रेंड। देखिए मैं आपको थोड़ा ऊपर उठा करके दिखा दूं, जिस पॉइंट पर हमको एंगल बनाना है या बना हुआ है उस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है इसको मैच कराना है। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ब्लैक, और इस लाइन के नीचे बिल्कुल वो लाइन हमको छुपा देनी है जिसके ऊपर वो एंगल बना हुआ है। तो देखिए मुझे B पॉइंट का एंगल चाहिए, तो मैं इस B पॉइंट को इस पॉइंट के जस्ट नीचे रखूँगा, इस लाइन के नीचे ही वो लाइन को मैं छुपा दूंगा। और अब देखिए वो जो मेरा एंगल बन रहा था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप देख पा रहे हो तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैंने जब यहाँ मार्क किया तो देखिए, और जब मैं थोड़ा सा हटाऊंगा तो इसके नीचे आपको वो लाइन आपको दिखाई दी होगी जो मेरी ये वाली लाइन थी। तो फ्रेंड प्रोटेक्टर से जब हमने मेज़र किया तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का निकला। तो हम यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे 90 डिग्रीज। फ्रेंड ये एंगल मेजर करने का एक और भी तरीका था, लेकिन वो जो है आपका 8th क्लास के अंदर आएगा। मैं 8th क्लास वाले चैनल पर ही आपको अच्छे से बताऊंगा। एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, हमारे 7th क्लास में भी शायद वो आएगी। उसके अकॉर्डिंग होता ये है कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसकी ये जो सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बेस को बोलते हैं बेस। और वो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25, तो 36 और 6.25 मिल करके बना देते हैं 42.25। और जब हम 6.5 को स्क्वायर करेंगे यानी 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो वो भी 42.25 ही आएगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। और पाइथागोरस थ्योरम ये भी कहती है कि हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड होती है उसके अपोजिट कॉर्नर वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज का होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ हमने प्रोटेक्टर से भी मेज़र किया तो यहाँ मेज़र करने के बाद भी ये 90 डिग्री का ही आ रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने इसका मेजरमेंट भी अब इनको बता दिया है। तो बस अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन लिखने का। तो हम सबसे पहले स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने बेस ड्रॉ किया था। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर as BC as the base of triangle। सेकंड हमने क्या किया था, ओपन द कंपास को ओपन किया था कितना 2.5 सेंटीमीटर। ओपन द कंपास इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर रखकर हमने एक आर्क बनाई थी। नाउ अगला स्टेप हमारा क्या है, ओपन द कंपास कितना 6.5 सेंटीमीटर, पुट इट ऑन C एंड
mark another arc which intersects the previous arc, पहले वाली आर्क को वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, which point is named as A, that is the third vertex of the triangle. वर्टेक्स ही तो बोलते हैं, कौन सा पॉइंट होता है वर्टेक्स? वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइनें आपस में आकर के टच करती हैं। तो ए जो है हमारा वो थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा। तो बस अब हमको यही कर देना है, नाउ तीनों पॉइंट्स आ गए, तो नाउ ज्वाइन ए बी एंड ए सी। इस तरह से हमारा सो ट्रायंगल ABC is ready। अब जो सेकंड पार्ट था जिसमें इसने हमको लिखा था मेजर एंगल बी, तो एंगल बी का भी हमको यहाँ जवाब लिखना होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन मेजरिंग, कि मेजर करने पर ऑन मेजरिंग एंगल बी इट इज ऑफ 90 degrees, so we can say that triangle ABC is a right angled triangle। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है फ्रेंड्स? जिसके अंदर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये जो ट्रायंगल हमारी ड्रॉ हुई है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ है, तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी जिसका नाम है ABC, और उसकी हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं, और बाद में पूछ रखा है एक एंगल B, और हमसे पूछा है कि बताइए इसका मेजरमेंट क्या होगा। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।